तो जो भी इंग्लिश टेस्ट में फेल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डिसहार्ट नहीं होना, आपने मेहनत करते रहना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो मैं आज इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान से यूके आने के लिए इंग्लिश टेस्ट देना होता है, किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे उस पर किस तरह का एक्सपीरियंस था, मैंने कितनी चीज़ें सीखी वहाँ पे और मेरा क्या क्या लॉस हुआ था, वो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं। आपको चलते चलते मैं व्यू भी दिखाऊँगा। तो मेरा पिछले साल जून में ये डिसाइड हुआ कि मैंने यूके आना है, तो उसके लिए फिर मैंने इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो कंप्लीट करना शुरू की। तो उसमें मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाया। पहले यूनिवर्सिटी ग्रीनिच में अप्लाई किया, नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसके अलावा लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में। तो इन बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में ओवरऑल 6 बैंड की रिक्वायरमेंट थी, बाकियों में 6.5 की। तो जब ये ऑफर लेटर आए तो उसके बाद क्या नाम है, इसको अनकंडीशनल करने के लिए आइल्स देना होता है। तो मैंने 28 जून को आइल्स दिया, जिसमें मेरे ओवरऑल 6 बैंड आए। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं चलना था, सिर्फ बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में चलना था। तो उसमें वहाँ से लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से ऑफर लेटर नहीं आया, तो जिसकी वजह से मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैं जनवरी इनटेक 2024 में डेफर कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब जनवरी 24 में जाऊँगा। तो उसके बाद जो 3 ऑफर लेटर आए हुए थे, तो उसमें से मैंने लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट किया और उसमें मेरा कोर्स एमएससी स्ट्रक्चर था। तो फिर मैंने पीटी का टेस्ट दिया, जिसमें मेरे ओवरऑल 64 थे, लिसनिंग में 64 थे, रीडिंग में 65, स्पीकिंग में 69 और राइटिंग में 63। तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल 60 विद नो बैंड लेस दैन 51। तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। तो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर लेटर आ गया, लेकिन वहाँ से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने कहा कि नहीं, मुझे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी देती हैं, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप देती हैं। तो उनकी 16,900 फ़ीस थी, उन्होंने मुझे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी। फिर मैंने अपनी कंसल्टेंट भी चेंज किया और अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज की, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की मैंने। फिर मैंने जब न्यू प्रोसेस किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने मुझे ईमेल की कि हमने आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, आप हमें अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भेजें। तो उन्होंने कहा कि हमें आइल्स की 6 और राइटिंग और स्पीकिंग में 6 चाहिए, बाकी लिसनिंग रीडिंग में 5.5 चाहिए, ओवरऑल 6 होने चाहिए, या इसके इक्वलेंट कोई टेस्ट भेजें। तो मैंने जो पीटी दिया था मैंने वो सबमिट किया यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को। तो लेकिन उसके बाद उनका रिप्लाई मुझे आया कि हमें आपका पीटी में 64 चाहिए, लेकिन राइटिंग में भी 64 चाहिए, जबकि मेरे 64 थे ओवरऑल, लेकिन बस राइटिंग में 63 थे। तो 1 नंबर की वजह से इन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा पीटी दें या दोबारा आइल्स दें। तो मसला ये था कि मैंने आइल्स तब तक जमा नहीं कराया था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे राइटिंग में 5.5 थे, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि राइटिंग में आपके 6 होने चाहिए। तो जिसकी वजह से मैंने कहा कि चलो यार, मैं ऑक्सफोर्ड टेस्ट दे देता हूँ, वो थोड़ा ईजी होता है। अब जब मैंने ऑक्सफोर्ड टेस्ट दिया तो उसमें ये था कि मेरा सारा कुछ स्मूथली जा रहा था, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग भी, बस स्पीकिंग रहती थी। जिस दिन मेरी स्पीकिंग थी उस दिन मैं गया, जूम लिंक होती है उसमें जाना होता है, तो वो घर बैठ के देना होता है आपने। तो मेरी स्केड्यूल हुई 5 नवंबर को। मैंने जून में दिया आइल्स, उसके बाद मैंने अक्टूबर में दिया पीटी और तीसरा टेस्ट मैंने दिया ऑक्सफोर्ड का 15 नवंबर को मेरी स्पीकिंग थी, जिसके बाद मेरा अनकंडीशनल आ जाना था। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब मैं फ़र्स्ट मीटिंग में गया तो वहाँ पे जूम वेबसाइट पे जूम लिंक आती है, तो वो मेरी नहीं आई। हालांकि मैं 2 घंटे बैठा रहा कि पता नहीं कब लिंक आएगी, तो वो नहीं आई। उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरे टेस्ट में नहीं आए, जूम लिंक में नहीं आए टाइम से, तो हम आपको क्या नाम है, आपका टेस्ट विड्रॉ करें, जो भी करें आपको दोबारा देना पड़ेगा। उनसे फिर मैंने ईमेल करके रिक्वेस्ट की कि देखें, मैं आया था, आपका टेक्निकल इशू था, तो काइंडली मेरा टेस्ट रीस्केड्यूल करें। तो उन्होंने मेरा टेस्ट रीस्केड्यूल कर दिया और मुझे कहा कि आपका लास्ट चांस है और आपने वायर्ड हैंड फ्री पहन के आना है। वायर्ड ईयरफोन लिखा हुआ है, तो उसको मैंने इतना फोकस नहीं किया। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मेरा रीस्केड्यूल हो गया, तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा और मेरा अनकंडीशनल आ जाएगा। मेरा तीसरा टेस्ट था, मैंने कहा कि इसके बाद स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको फोकस नहीं किया कि मुझे वायर्ड हैंड फ्री चाहिए, ईयरफोन चाहिए। मैं वायर्ड हेडफोन ले गया, जो मतलब गेमिंग हेडफोन होते हैं, मेरे पास थे। उसका माइक अच्छा था, तो मेरे ये था कि यार इसमें अच्छा मेरा टेस्ट गुजर जाएगा।
लेकिन मैं टेस्ट में गया, जूम लिंक भी आई। जब मैं टेस्ट में गया तो वहाँ की जो लेडी थी, जो अंग्रेज़ होते हैं यहाँ के, तो वो आई मीटिंग में, कहती कि आप हेडफोन पहन रहे हैं? मैं कहा यस। तो कहती हमने वायर्ड ईयरफोन बोला था, तो इसकी वजह से उसने मेरा टेस्ट कैंसिल कर दिया। तो अब मैं इस स्टेज पे था कि लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आई थी, लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मेरी थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में हालांकि ऑफ़र आई है, लेकिन उसको अनकंडीशनल करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ रहा है। मैं तीसरा टेस्ट था, वो भी मेरा ज़ाया गया। फिर मैंने सोचा यार मैं अब दोबारा पीटी दूँ, दोबारा आइल्स दूँ या क्या दूँ। फिर मैंने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा तुम दोबारा पीटी दे दो, तो तुम्हारे राइटिंग में 63 है, तो उस पर तुम इम्प्रूव कर लेना। तो मैंने दोबारा पीटी दिया। जो मेरा सेकंड टेस्ट था वो मैंने दिया नवंबर के एंड में। तो उसमें मेरे राइटिंग में 63 चाहिए थे, मेरे राइटिंग में 68 आ गए, लेकिन ओवरऑल स्कोर मेरा गिर गया। तो ये मेरा चौथा टेस्ट था, जिसकी वजह से मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि यार मेरे 4 टेस्ट हैं और मेरा कुछ हो नहीं रहा। मैं अब हालांकि मोटिवेटेड था कि यार इस दफ़ा तो मेरे आ जाएंगे। मैं एक यूनिट पे प्रैक्टिस करता था, तो उसमें तो मेरे 70 आ रहे थे। तो ये मसला हुआ 4। अब मैं स्टेज पे था कि मेरे 4 टेस्ट हो गए, लेकिन मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी में, मतलब जहाँ मैं चाह रहा हूँ वहाँ नहीं हो रहा। लंदन साउथ बैंक में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में मेरी फ़ीस भी कम है, समर वेकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ से अनकंडीशनल लेटर नहीं आ रहा। फिर मैंने एक काम किया कि यूनिवर्सिटी को अपना आइल्स, जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को अभी तक जमा नहीं करवाया था, फिर मैंने अपने सारे टेस्ट PT1 जो मैंने अक्टूबर में दिया, PT2 जो मैंने नवंबर में दिया, और आइल्स टेस्ट जो मैंने पिछले साल जून में दिया था, ये तीनों टेस्ट मैंने यूनिवर्सिटी को सबमिट किए। तो मैंने तीनों टेस्ट मर्ज करके उनको भेजे, तो मुझे रात के 3 बजे अनकंडीशनल लेटर आ गया, जिसमें मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से स्कॉलरशिप भी मिल गई और मुझे 2500 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली, जिससे मेरी फ़ीस है 13,000 पाउंड, और जहाँ मेरी लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में होनी थी 17,000। तो ये सारा रोलर कोस्टर वाला मेरा जर्नी था, जिससे मुझे मुश्किलात भी बहुत आई। लेकिन ये था कि मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में ज़ाया कर दिए इस तरह पे। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन, ये तो यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और मेरी फ़ीस भी कम है। तो यही है कि जब इस तरह की चीज़ों में बंदा फंसता है तो इस तरह फंसता है। तो घबराने की बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट इस तरह कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि आप जो ख्वारी आप अपने होम कंट्री में कर सकते हैं कर रहे हैं, यहाँ पे आके आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे मस्जिद है जहाँ पे पढ़ते हैं, बांग्लादेशी मार्केट है। तो ये सब चीज़ें थी। तो जो भी इंग्लिश टेस्ट में फेल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डिसहार्ट नहीं होना, आपने मेहनत करते रहना है। तो जैसे मैंने 2.5 लाख ज़ाया किया, तो मुझे बहुत अफसोस था उस टाइम पे, लेकिन अब वो मेरा अब पे ऑफ हो रहा है। तो लगे रहें, मेहनत करते रहें और तैयारी करते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।